Hi, young doctors and engineers. Good morning to all of you. Myself, CBKD, your chemistry faculty. आइए today I am going to discuss about phenols. Right, बेटा जी? I am going to discuss about phenols. देख बेटा जी, इसके लिए भी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, राइट? बट इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? AROH. यहां पर AR इज इक्वल टू एराइल ग्रुप. और this one is written as C6H5OH. और इसको हम इस टाइप से भी लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग. और यहां पर देख बेटा, OH इज डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस, राइट? इफ OH इज डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड फिनॉल. दिस इज नॉट अल्कोहल, राइट? अगर हम अल्कोहल बोलेंगे बेटा, तो नाउ दिस वन इज अल्कोहल. यहां देखिए, OH इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एलिफैटिक चेन. यहां पर देखिए, ये OH अटैच टू दिस कार्बन, राइट बेटा जी? सो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, नेम्ड एज बेंजाइल अल्कोहल. But beta, this is not alcohol. Now under new IUPAC, this is named as alcohol. इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल. बेटा जी, दिस इज नॉट अल्कोहल बिकॉज यहां देख रहे हैं OH इज डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस. बेटा, OH डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस, और यहां OH क्या है बेटा? डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओपन चेन. So this compound is alcohol, but this is phenol. Phenol की क्या क्राइटेरिया है बेटा? OH is bonded with sp2 hybridized carbon atom of benzenoid aromatic compound. Right बेटा? This is called phenols. क्लियर है? अब आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी नॉमेनक्लेचर का सीरीज चल रहा है, तो वी डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ phenols. राइट बेटा जी? We discuss about the nomenclature of phenols. तो देखिए, जब आप इसके लिए नेमिंग करेंगे, तो बेटा जी, इसका ओल्ड IUPAC नेम हो जाएगा फिनॉल. और इसी के लिए जब हम न्यू IUPAC करेंगे, तो बेटा बेंजीन, सफिक्स E ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय ऑल. तो दिस इज कॉल्ड बेंजीनॉल. अभी भी बेटा कुछ किताब और कुछ टीचर्स इसे फिनॉल ही पढ़ा देते हैं. आपको मैं बता चुका हूं, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में न्यू और ओल्ड दोनों नेम हो, तो आपको किसको टिक करना है बेटा? न्यू को, ना कि ओल्ड को. हाँ, अगर न्यू IUPAC नेम ऑप्शंस में नहीं गिवन है, तब आप ओल्ड IUPAC को टिक करके आ जाएंगे. क्लियर है बेटा जी? अब आइए, इसके डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स. सबसे पहले इसके डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे. जैसे आप देखिए बेटा जी, हमने लिखा OH और यहां पर लिख दिया हमने CH3, राइट? दूसरा कंपाउंड हमने लिखा, नाउ दिस वन OH, और ये लिख दिया हमने CH3. और तीसरा कंपाउंड हमने लिखा OH एंड CH3. आपको याद होगा
मैंने आपको बताया था नॉर्मल, आइसो, नियो, these three terms are used in common name of एलिफेटिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर बेटा बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हो तो हम पैरा, ऑर्थो, मेटा टर्म्स यूज करते हैं। अब देख बेटा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप इज OH, राइट? तो जहां भी OH लगा हुआ है दैट पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। अब देखिए उसके रिस्पेक्ट में, जैसे देखिए ये हेड, हेड हमारा क्या है? पैरा। तो जस्ट इसके बगल वाला पोजीशन यानी कंधे का पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्थो। नीचे से ऊपर यानी कमर का पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा? मेटा। और आमने सामने पैरा, देख रहे हैं, आमने सामने ऑर्थो और आमने सामने मेटा। अब देखिए इसके लिए जब हम कॉमन नेम करेंगे बेटा, तो एक तो बेटा इसका हो जाता है ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, क्योंकि बेटा पैरा के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं जो मिथाइल ग्रुप कहां लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप इज एट ऑर्थो पोजीशन, और ये जो आपका पोजीशन है ये क्या है बेटा? पैरा। समझ में आ गया? दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा एंड नाउ दिस इज पैरा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थोक्रेसॉल। क्लियर है? कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, राइट बेटा? इसका कॉमन नेम आप, क्योंकि ऑर्थो पैरा मेटा टर्म्स आर यूज्ड इन कॉमन नेम, सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। अब देख बेटा जी, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये पैरा पर है, ये ऑर्थो, तो ये पोजीशन क्या है? मेटा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? देख रहे हैं, मेटा क्रेसॉल या मेटा मिथाइल फिनॉल। ये क्या हो जाएगा बेटा? देख रहे हैं, पैरा, पैरा पोजीशन पर है, तो दिस इज कॉल्ड पैरा क्रेसॉल, या इसी को हम क्या बोलेंगे? पैरा मिथाइल फिनॉल। और जब इसका बेटा ओल्ड आईयूपीएसी करोगे, ओल्ड आईयूपीएसी, आईयूपीएसी में क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 काउंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। क्या लिखेंगे बेटा जी? 2 मिथाइल फिनॉल। और इसी के लिए जब आप न्यू आईयूपीएसी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 मिथाइल बेंजीनॉल, 2 मिथाइल बेंजीनॉल। बट दिस इज नॉट अल्कोहल because OH is directly linked to benzene nucleus या to benzene। क्लियर है बेटा जी? देखिए इस बार एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। यहां पर आप इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे बेटा? मेटाक्रेसॉल और मेटा मिथाइल फिनॉल। और इसी के लिए बेटा ओल्ड आईयूपीएसी 3 मिथाइल फिनॉल and under new IUPAC this is 3 methyl benzenol, 3 methyl benzenol। क्लियर है बेटा जी? नोट करिए एक बार इसको। और इसके लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पैराक्रेसॉल और
पैरामिथाइल फिनॉल। अब बेटा जी ओल्ड आईयूपीएसी, क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनॉल। और बेटा जी न्यू आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल बेंजीनॉल। फोर मिथाइल बेंजीनॉल। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अंडर द बैनर ऑफ टॉपर्स 20 बीकेडी सर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन केमिस्ट्री क्लास। और मेरा मोबाइल नंबर क्या है बेटा? 9717540008। इसको लिख लीजिए। आई होप सो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो मीन्स क्या हुआ? सिंगल, यानी बेंजीन रिंग के साथ सिंगल OH अटैच्ड हो। ठीक है, ये हमने मोनोहाइड्रिक फिनॉल डिस्कस करा। अगली क्लास में हम लोग डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आई होप सो बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में हम लोग पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।